17 साल का ब्रेकआउट आया है और आज 30 मिनट की रेंज से ही बाहर निकला है, तो इसे खरीद ले क्या? एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन से मुझे लगा ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर ही बात करनी चाहिए। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको ध्यान से सुनना है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्राइस के अंदर एक रेंज बन रही है। अगर प्राइस 365 के ऊपर निकलता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और हमारा एसएल होगा 356 रुपए का। और वहां से अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर 4% के आसपास की तेजी बनी थी और अभी भी प्राइस 2% के आसपास ऊपर खड़ा है। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दूं, मैं यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो वहां पर रिस्क हमेशा होता है, इसलिए हमें हर ट्रेड के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना होता है, एसएल रखना होता है। अगर आप यहाँ से हमारा पहला टारगेट देखोगे तो वो है 30% के आसपास और एसएल था 2% के आसपास। क्या यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है? अगर इसका आंसर मिल जाए तो उसके बाद आपको साथ में करंट एरिया को एनालाइज करते हुए चलना है। कल प्राइस हमारे लेवलों के ऊपर आया था, आज प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आया, कैंडल अच्छी थी, लेकिन फिर वापस से हाई के पास से रिजेक्शन आ गया। और आपको मैंने एक बात वीडियो में बताई थी, प्राइस के अंदर स्पीड होनी चाहिए। अगर प्राइस के अंदर स्पीड नहीं होती है तो प्राइस वापस से रेंज के अंदर फंस सकता है। और अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 10:15 बजे तक प्राइस के अंदर स्पीड तो थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी आधी चाल को खत्म कर दिया है। और अगर दोस्तों इस एरिया में हम रिट्रेसमेंट लगाकर देखें तो अभी प्राइस 61% के रेशियो के पास में फंस रहा है। और जो हमारा एसएल का लेवल था 356 का, अब वो हो गया है 363। अगर इसके नीचे प्राइस आ रहा है या फिर इस एरिया के अंदर में ज्यादा टाइम बिता देता है, इसका मतलब है हम अभी भी टाइम वाइज करेक्शन के अंदर में ही हैं। और फिर हम जो मैक्सिमम नीचे आ सकते हैं वो लेवल है 345 का। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खेल वीडियो में बताया हुआ है, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लेना। और अगर आज की डेट में मुझे ट्रेड लेना है तो मैं लूंगा 61% के ऊपर और इसमें मेरा एसएल होगा 363 रुपए का या फिर 371 रुपए का, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस के अंदर ऐसे स्पीड होती है तो पहला टारगेट ही 30% का है, वरना फिर इन लेवल्स में देखना पड़ेगा, फंस तो नहीं रहा है। बहुत ज्यादा स्लो मूव आएगा ऊपर का तो फिर हेड साइड प्रोबेबिलिटी होगी, एक बार पहले नीचे आएगा। और इसे ध्यान में रखना, लॉस सबको होता है और जो मैक्सिमम टाइम लॉस रिकवर नहीं हो पाता है वो होता है लालच की वजह से। हमेशा ये देखो ऐसा हिट होने से कितना कैपिटल में डैमेज हो रहा है। जितना लॉस सह सकते हो उतनी ही क्वांटिटी लो और इस रूल को मत भूलो। ऐसा ना हो शेयर 2% नीचे और पूरा कैपिटल गायब। मौके हर समय मौजूद होते हैं, दिमाग में ये मत बैठाओ जो भी चल रहा है वही लास्ट है। क्वांटिटी को हर ट्रेड में अभी जितना ले रहे हो उसका 1/4 करके देखो, फिर आएंगे मजे। प्रॉफिट भी होगा, फोमो में आके माल भी नहीं काटोगे और अगर एसएल हिट भी हुआ तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो उन 10% लोगों में आ जाओगे जो प्रॉफिट कमाते हैं।